जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारे चैनल से आपको ऐसी पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यू मिलते हैं जो कि जिनका इल्म हकीकत के करीब और बिल्कुल हकीकत पर मबनी होता है। इन पे कोई सच नहीं, और हमारा मकसद ये भी है कि जो नाम नहार ढोंगी किस्म के आलम है जो कि आपको डरा धमका कर या खौफजदा करके आपसे ढेरों पैसे वसूल कर लेते हैं, इसलिए मैं आपको आज एक ऐसे अल्लाह वाले शख्सियत के पास लेके आया हूँ जिनका नाम काजी अफजल आरई साहब है। यह ज़बरदस्त किस्म के एस्ट्रोलॉजर हैं और इनमें ख़ास एक जो क्वालिटी है, जो इनमें स्पेशलिटी कही जाए कि ये ना डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, ना ये इलाका देखते हैं, ना मुल्क देखते हैं। ये कहते हैं कि नाम बताएं, आपके नाम के पहले हर्फ से ये आपकी शख्सियत का बता देंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है। करता तो अल्लाह है, लेकिन इनका एक इल्म है जिसकी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च की हुई है। तो आज का जो टॉपिक है वो ऐसा है कि कौन अगस्त का महीना क्योंकि शुरू होने वाला है 12 अगस्त पे, आपको पता है सूरज ग्रहण है। उसके बाद डबल इवेंट इसलिए हम कह रहे हैं कि उसके बाद चांद ग्रहण भी है 28 को। इसके देखें प्री इफेक्ट्स और आफ्टर इफेक्ट्स वो तो होंगे, लेकिन इसके दरमियान हालांकि पाकिस्तान में नज़र नहीं आना लेकिन पूरी दुनिया में आना है। तो हमने इनसे पूछना है कि कौन से ऐसे 4 नाम या 4 अल्फ़ाबेट हैं जिनके ऊपर इस चक्रव्यूह सूर्य ग्रहण ने अपना लगा देना है। उनको नेगेटिव क्या फ़ायदे होंगे और पॉजिटिव क्या होंगे। सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? बहुत शुक्रिया जी। बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी हुई थी आपके साथ मिलकर, बड़े अरसे से हमारा था कि माशाल्लाह आपके साथ एक सेशन हो, और इंशाल्लाह। वाकई आप अल्लाह वाले लगे हैं। बहुत क्योंकि शुक्रिया। आपसे जो हमने गुफ्तगू की है पता चला कि आप में कोई लालच नहीं। आपने हमेशा यही कोशिश की है कि किसी गरीब, चाहे अमीर हो या गरीब हो, उसका काम हो। बेशक नहीं, लालच मैं बात करूं, लालच तो हमारे अंदर होता है, ये नहीं भी हमारे अंदर लालच नहीं होता, लेकिन हमें इतना लालच रख लेना चाहिए जिससे अगले को कर्ज ना पकड़ना पड़े या दार ना लेना पड़े बिल्कुल और ऐसा। अगले का पेट या जेब ना काटी जाए। बस एक नॉमिनल सी फीस है जिसमें आप अपना, अभी ज़ाहिर है कि पेड़ तो सबके साथ लगा है। बेशक बेशक बेशक। तो ये अगर नॉमिनल सी फीस होगी जिसमें यह है कि अगले का काम भी हो जाएगा और वो खुश होकर जाएगा। बेशक ऐसा ही कुछ। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं। अगस्त का महीना आने वाला है, तो उसमें यह कि सूरज ग्रहण लोगों के अक्सर अक्सर एस्ट्रोलॉजर जो बड़ा डराते हैं कि जी सूरज ग्रहण होगा तो ये एहतियात करनी है, वो एहतियात करनी है। पर अल्लाह ताला का भी हुक्म है, उसमें हम नमाज कसूफ पे पढ़ते हैं। तो चांद ग्रहण भी है 28 को। तो इसके बारे में बताइए, जो डबल इवेंट है अगस्त के महीने में, इसमें कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट हैं, वो नाम, जैसे आपको नामों के ऊपर बड़ी स्पेशलिटी है, तो ऐसे नाम कौन से हैं जिनको फ़ायदा भी होगा और जिनको एहतियात की भी, नुकसान का भी अंदेशा? जी, असल में ये जो अगस्त का महीना, एक तो हमारे मुल्क के पाकिस्तान या जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसता है उसकी खुशियों का भी है, क्योंकि इस साल यानी 14 अगस्त भी आएगी, हमने जश्न भी मनाने हैं। और उससे 2 दिन पहले ठीक तकरीबन 12 तारीख को रात 8:30 बजे के बाद 8:34 पे जो लाहौर के मुताबिक टाइम बनता है, इस टाइम पे सूरज ग्रहण कुछ मुल्कों के अंदर होगा जहाँ नजर आएगा, लेकिन उसका असर पाकिस्तान में जरूर पड़ेगा। बिल्कुल। असल में हम लोग थोड़ा सा पीछे हट चुके हैं। जो बड़े लोग हमारे काम करते थे, बड़े लोग सबसे पहले जब कोई बच्चा पैदा होता था दरवाजे के आगे श्री के पत्थर लगा देते थे, ठीक है। अच्छा। कुछ वालिदैन नजरें उतार लेते थे, मर्चों के साथ करते थे कुछ ना कुछ घरों में। अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। एक चीज जो बड़े हमें बताते गए हैं, वो बताते गए हैं, जो हामला औरतें होती थी अगर सूरज ग्रहण में, चांद ग्रहण में बाहर निकलती थी, जो बच्चा वो पैदा होता था उसके ऊपर निशान लग जाता था। हाँ, उसको कोई ना कोई ऐब होता था, ऐब हो जाता। यानी इसको बड़े मानते थे। इस जदीद दुनिया के अंदर उसी बात को सच मान लेना चाहिए। इसके मनफी असरात होते हैं, क्योंकि 2 सितारे आपस में जब इनकी शुआएं मिलती हैं, मिलके जमीन पे पड़ती हैं, तो उसके नुकसान बढ़ जाते हैं। रेडिएशन में बड़ा फर्क, बहुत फर्क पड़ता है ना। तो इसके अंदर जो जरूरी है, इसके अंदर जो आ रहे हैं उनको एहतियात करनी चाहिए। और कौन से नाम आ रहे हैं सबसे ज्यादा जो जिद में आ रहे हैं, इसकी जद में आएंगे, वो देखिए ये लग रहा है लियो में, बुर्ज असद में। अच्छा, ये गौर कर लेना चाहिए। यानी सूरज जो होगा, क्योंकि हम उस बुर्ज को अहमियत देते हैं जिसके अंदर सूरज मौजूद होता है। और ये वैसे ही आतिशी है। आतिशी है, फिर है ही आतिशी। फिर 23 इसने अगस्त को वहां से निकल के आगे चले जाना है बुर्ज सुंबला में। 23 अगस्त से पहले पहले ही बुर्ज असद के अंदर ही सूरज ग्रहण हो जाएगा। ठीक हो गया। सूरज इनके अंदर जो 2 सितारे बैठे हुए हैं, सितारा शम्स जिसको ग्रहण होना है,
जो जिसने दौलत देनी है उसको ग्रेन होना है, जिसने फायदे देने हैं बिजनेस के, कारोबार के देने हैं, प्रॉफिट देनी है, जिसने कर्जे उतारने हैं और कारोबार को आगे लेके जाना, उसको ही ग्रेन हो रहा है। लेकिन साथ इनको एक सपोर्ट मिल रही है, वो मिल रही है सितारा मुश्तरी की, जो एक रूहानियत का सितारा है। ये सपोर्ट देने की वजह से इनके ऊपर कम असर पड़ेगा जरूर, लेकिन बहुत कम पड़ेगा। ये अपनी तब्दीली चेंजिंग कर लेंगे, लेकिन जो असर ज्यादा पड़ेगा बिल्कुल दायरे में आमने सामने जो दो सितारे आ रहे हैं, वो शम्स आ रहा है, यानी बुर्ज असद और बुर्ज दिल्लो, जिनका नाम SH से आता है, SH से, उसमें सीन आता है, शीन आता है, स्वाद आता है, से आता है। अब सीधा आप देखें ना, कोई भी लाइट है, जैसे हम काम कर रहे हैं स्टूडियो के अंदर, तो लाइट सीधी हमारे चेहरे पे आ रही है, तो जो सीधी लाइट, सीधी रोशनी जो पड़ने वाली है, मनफी जो शो में पड़ने वाली है, वो सीधी SH वालों के ऊपर पड़ने वाली है। सबसे ज्यादा एहतियातें इनको ही करनी जी। यानी किसी का नाम शीन से शुरू हो जाता है, किसी से सीन से हो जाता है, स्वाद से शुरू हो जाता है। ये एहतियात ज्यादा करें। अगर हामला है, ये तो बिल्कुल जो टाइम है सूरज ग्रहण का, जो हम अगली वीडियो में बताएंगे, परफेक्ट टाइम भी बता देंगे ना, लेकिन ये कोशिश करें पूरी, जब रात आ जाए 8 बज जाए तो निकले ही ना कमरे के अंदर, और कोशिश करें, और मौसम भी बेहतर हो गया, फीमेल जो है बेहतर। दूसरा, इस दरमियान कोई भी अगर कोई मर्द भी है, कोई बिजनेस कारोबार करता है, उसका लोहे का भी कारोबार, तो कोशिश करे उस वक्त स्टॉप कर दे, मतलब एग्रीमेंट या कोई इस तरह का बिल्कुल ना करे। और किस्मत ये हमारे पाकिस्तान की, ये रात को आ रहा है। अगर दिन को आता, सूरज ग्रहण होता, तो कितने लोगों को बेचारों को कारोबार के अंदर नुकसान हो जाता, ठीक है ना। इनको बहुत ज्यादा बचना चाहिए। दूसरा, मैं आपको बता दूं, बुर्ज अकर वालों को भी बचना चाहिए, क्योंकि N और Z वालों को जो है जी, इनके ऊपर, क्योंकि आप देखो ना, चौथा घर जो बन रहा है, वो असद के बाद देखें, असद के बाद असद 1, सुंबला 2, मिजान 3, चौथा अकरब। अकरब के घर घर में जहां इंसान का कारोबार भी होता है, घर में फैमिली भी होती है, इनके ऊपर भी ज्यादा अटैक हो जाएगा। इनको अपने घर में बिल्कुल महफूज रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, गुस्सा, जज्बाती, जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। और कुछ नया एग्रीमेंट जो आपने वाला दिया है, कुछ नया कारोबार या कोई एग्रीमेंट है, 8:30 बजे के बाद बिल्कुल ना करें। आराम से बैठे, या किसी से ये वक्त गुजार लें, किसी को पैसे देने, किसी ने वादा किया जी आप रात 10 बजे आ जाना, 9 बजे भी दे दिए, फिर कभी मिलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे इनको। ठीक है। अच्छा, फायदा किन किन को है इससे फायदा नहीं होगा किसी को भी, फायदा खुद लेना है। अच्छा, फायदा खुद लेना। फायदा जो आपके दिमाग में चेंजिंग आए, जो आपके दिमाग में तब्दीली आए, उस रास्ते पे शुरू हो जाए, तो आपको फायदा ही फायदा। अच्छा, इसका मतलब है कि ये जो सूरज ग्रहण है, ये मतलब नामों वालों को, जो नाम आप ले रहे हैं, उनमें मतलब ये कि उनके दिमागों को चेंज करेगा। जैसे एक बंदे ने सोचा हुआ कि मैंने ये घर बनाना है या मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो कुछ अरसे के लिए उसका माइंड चेंज हो जाएगा कि चलो अभी मैं प्लाट ले लेता हूँ, या अभी मैं घर शुरू नहीं, ऐसे भी हो सकता है ना। बहुत अच्छी आपने बात की भी, मैंने ये बिजनेस करना है या मैं घर बनाना। हो सकता है वो कह दे जी नहीं, चेंजिंग आ जाए जी, मैं इससे पहले आउट कंट्री चला जाऊं, अपनी फैमिली को लेके चला जाऊं, या मैं इस स्कीम के अंदर नहीं, मैं उस जगह पे बना लेता हूँ, या मैं अपना कारोबार यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह पे ले। ये चेंजिंग आनी ही आनी है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। मतलब उसके ब्रेन की चेंजिंग है आ जाए। ये जो सन क्लिप है, ये उसके ब्रेन पे जो है वो बिल्कुल। मतलब ये इनके इसी चक्कर में, जो चक्कर भी आप बता रहे हैं, इसमें आएंगे। तो इनमें से कौन से, आपने तो बता दिया ना कि NZ वाले, उनको भी एहतियात है, और जो दूसरे S और जिनका नाम B या W से आता है, वो भी एहतियात रखें। अच्छा, वो भी एहतियात बहुत जरूरी है, ठीक है, ये भी एहतियात रखें इससे। लेकिन इससे फायदा उठाना है। हाँ जी, इससे जितना भी इसकी जो चेंजिंग है। अच्छा, सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? देखिए, इस अगस्त के अंदर जो अब सोशल मीडिया पे है, या कोई भी अब यानी चले गए अपने सब सॉफ्टवेयर पे चले गए, या बिजनेस ऑनलाइन काम जो भी कर रहा है, ट्रेडिंग वाले हैं, इनको बहुत फायदा पहुंचने वाला है। इनकी प्रॉपर्टी वालों को भी फायदा होगा इसमें। देखिए, प्रॉपर्टी वालों को वैसे भी फायदा नहीं हो रहा। अगर फायदा मिले भी तो उनके ऊपर जो दबाव, प्रेशर लग चुका है बेचारों को, बुरे हाल है प्रॉपर्टी को ना। प्रॉपर्टी का एक फायदा मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? अपने आप को नुकसान उठा के। यानी एक अगर उसने प्रॉपर्टी ली है 2 करोड़ की ली है, तब 2 करोड़ की बेच नहीं सकता, अब उसकी 1.5 की, 1.25 की यहाँ बिक रही है। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हुई हैं अब, जैसे टैक्सेस उन्होंने कम कर दी हैं, तकरीबन हाफ
से भी कम कर दी हैं। उससे काफी मतलब देखा कई इन्वेस्टर आएंगे तो societies फिर में जो है कि वो इन्वेस्टर आएंगे तो फिर ना, इन्वेस्टर आएंगे, डिमांड बढ़ाएंगे तो फिर निकलेंगे। स्कीम चेंज करने से दबाव भी तो डाला था ना ग्रीन कार्ड वाला गवर्नमेंट ने, वो भी गवर्नमेंट की अभी पॉलिसियां ठीक नहीं आ रही। 2-3 महीने के लिए वो भी अभी जी postpone जी हो। जी जी, चले अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। बहुत आमीन। ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया जी आपके साथ। बहुत और शुक्रिया। हमारे नाज़रीन जो हैं इस चैनल को देख रहे हैं, उस साथ से ये आप देखें, अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका नाम क्या है, और उस नाम के हवाले से इन्होंने जो बातें की हैं, क्या आपकी जी शख्सियत में सब वो कुछ चीज़ें मैं हैं? एक बात बताता चलूं, सब कुछ नाम है। अगर किसी बंदे को लगता है मेरे हालात ठीक नहीं, मेरे हालात कमजोर है, मैं कामयाब होना चाहता हूं, हाँ उसके अंदर जिंदगी हो, उस बंदे के अंदर उसके सांस खत्म ना हो, जिंदगी हो, कुछ बनने का इरादा करता है, आपकी वीडियो के नीचे लिखे कमेंट्स, जी हम बताएंगे ट्रिक, हम बताएंगे उसको इसमें आजम। अगली वीडियो में कमेंट्स आता है, वही बंदा 1 महीने के बाद हाँ अगर कामयाब ना हो तो कमेंट्स में जरूर लिखे आपने जो इंटरव्यू किया था, जो बात की थी, सब झूठी थी। झूठी। जी लिखे, कमेंट करें, सवाल उनको ठीक लिखे। हो गया, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद जी।